टोटल 2 मार्क्स क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है टोटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर बता रहे थे आप लोगों को। तो चलिए आज तीसरा क्वेश्चन, आप लोगों 2 क्वेश्चन तो बना दिए थे हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीडिंग सेल? व्हाट इज द आंसर लिखेंगे। Cell are found in the interstitial spaces of the testes and secrete male sex हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स हार्मोन कॉल्डस एंड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोजन बोलते हैं हम लोग। एंड्रोजन्स, जो कि मेनली हम उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन मेनली क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और विच इज क्या होता है? विच क्या, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर secondary sexual characteristics. Characteristics and sperm products. ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम लोग को अगर 2 मार्क्स में आता है तो रोल ऑफ लीडिंग सेल पूछेगा। तो हम बताएंगे कि इसका पहले बताएंगे कि फाउंड कहाँ होता है, मिलता कहाँ है? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे मिलता है। और ये सीक्रेट क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, मेनली इसको टेस्टोस्टेरोन से भी जानते हैं। और वो जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। और इसी तरह से आपको याद कर लेना और एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट। लीडिंग सेल हो गया। और एक और पूछ सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। क्या कहता है? राइट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। क्या था? सर्टोली सेल्स का फंक्शन लिखना है। चलिए इसका फंक्शन लिखते हैं आंसर में। तो सर्टोली सेल का जो फंक्शन होता है क्या होता है, आपको पता होगा कि सर्टोली सेल जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट और सपोर्ट किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। क्या करता है? डेवलपिंग स्पर्म, मतलब स्पर्म को जो न्यूट्रिशन चाहिए जिससे कि वो डेवलप हो जाएगा। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा उसको? सर्टोली सेल देता है। और क्या करता है वो?
हेल्प इन देयर, उसको मैचुरेशन होने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मैचुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है? सीक्रेट्स करता है सडन सब्सटेंस जिससे कि वो क्या करता है, सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जो कि आगे चल के क्या करता है, एड्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे चल के क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आता है। कि फंक्शन ऑफ सेटोली सेल बताइए। तो सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या कहता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट किसको, डेवलपिंग स्पर्म सेल को, और हेल्प इन देयर, और क्या करता है, हेल्प इन देयर मैचुरेशन, और क्या करता है, सीक्रेट्स सडन सब्सटेंस that add spermatogenesis, that lead spermatogenesis भी बोल सकते हैं। चलिए 5 नंबर बोलते हैं। नेम 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला है, नेम द मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड मेंशन द वन फंक्शन ऑफ ईच। तो आपको मेनली पता होगा कि एसेसरी ग्लैंड क्या होता है। मेल का जो एसेसरी ग्लैंड होता है, ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेम द मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड उसका एक आपको जैसे मेंशन करना है, हर एक ग्लैंड का वन फंक्शन, एक फंक्शन आपको मेंशन करना है ऑफ ईच ग्लैंड। क्या तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेल एसेसरी ग्लैंड जो होता है 3 होता है। पहला 1 देखेंगे, क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स, क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स, जो क्या काम करता है ये लिख देंगे यहाँ पे, जो कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट्स करता है, सीक्रेट करता है फ्रैक्टोज सीक्रेट करता है, और रिच फ्लूइड, फ्रैक्टोज रिच फ्लूइड सीक्रेट करता है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, एनर्जी। और ये जो फ्रैक्टोज रिच फ्लूइड होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको, स्पर्म को, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, एसेसरी ग्लैंड है, देख लीजिए ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल्स क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स एक ग्लैंड है, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर एक और आता है, आपको पता होगा, तीसरा में एक और आता है, क्या, बल्बोयूरेथ्रल, क्या था, बल्बोयूरेथ्रल, इसको एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये सीक्रेट करता है, क्या करता है, एल्कलाइन, क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है। किस लिए करता है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या, वेजाइनल एसिडिटी न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, सीक्रेट करता है, ये लुब्रिकेट के लिए काम आता है, सीक्रेट करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, और इसके लिए सीक्रेट करता है
इसी तरह से आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन को याद करना है, समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ही बोलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 10 क्वेश्चन टोटल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा सिंपल क्वेश्चन, आपको पूछेगा 2 मार्क्स में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है ना। तो डिफाइन करेगा कि डिफाइन कीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करिए डिफाइन कीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिफाइन कैसे करिएगा इसका, चलिए सिंपल हम आंसर बताते हैं। आपको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको सीधे इसका जो डिफिनीशन याद रखना है। क्या लिखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। किसके लिए प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम, इसको स्पर्म बोलते हैं, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ठीक है। कहाँ बनाता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको भी पता होगा कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में ही जाके हमारा जो है स्पर्म बनता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये स्पर्म होता है। स्पर्मेटोजोआ जो आपको पढ़ाए थे, जो कि मेल गैमेट रहेंगे। कुछ नंबर 7 में रहेंगे। अब पूछेगा रोल ऑफ एपिडिडाइमिस। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या आता है, एपिडिडाइमिस, इसका रोल बताइए। इसका रोल बताएंगे हम लोग। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि इसका रोल क्या है, आंसर देंगे हम लोग। डायरेक्ट बोर्ड में आंसर लिखे आएंगे हम लोग कि ये क्या करता है कि स्टोर करता है स्पर्म को, और मैच्योरेशन में हेल्प करता है उसको, और मोटिलिटी प्रोवाइड का, और जिससे कि वो मोटाइल होता है और कैपेबल होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसका जो रोल होता है एपिडिडाइमिस यही काम करता है। इसका जो काम होता है वही लिखना है कि एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्टोर करता है ना, स्टोर करता है, स्टोर रूम की तरह काम करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। और क्या करता है, इसको सहायता करता है, हेल्प्स करता है, किसने, मैच्योरेशन, मतलब मैच्योर होने में हेल्प करता है। जैसे हम पेरेंट्स हम लोग के लिए मैच्योर होने तक क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह एपिडिडाइमिस का काम है, जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक हम उसको मैच्योरेशन के लिए, और जिससे कि वो क्या बनता है, जिससे वो मोटाइल बन जाता है। मैच्योर होने के बाद क्या बनता है, मोटाइल हो जाएगा, यानी कि मोटली आ जाएगा, और कैपेबल हो जाएगा किसके लिए, जैसे कैपेबल हो जाएगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। आगे क्या होगा, इसी तरह से आपको याद करना है। चलिए इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब फंक्शन एक पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, इसमें 2 मार्क इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन वास डिफरेंस। क्या था, वास डिफरेंस, इसका फंक्शन पूछेगा, इसका रोल पूछेगा, क्या है इसका फंक्शन है।
ये क्या करता है कि स्पर्म को एपिडिडाइमिस से क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एजुकुलेटरी डक्ट में बाहर निकलने फॉर, जिससे कि वो एजुकुलेशन हो। तो इस क्या करता है वास डिफरेंस, इसका रोल जो होता है वास डिफरेंस, इसका रोल होता है मेनली कि ये ट्रांसपोर्ट किसको करता है, स्पर्म को कहाँ से कहाँ करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम कहाँ से कहाँ, यहाँ से एपिडिडाइमिस से कहाँ तक, एजुकुलेटरी डक्ट, क्या होता है एजुकुलेटरी डक्ट फॉर एजैकुलेशन, एजैकुलेशन के समय में फॉर एजैकुलेशन। आपको ये सब पता है क्या, एजुकुलेटरी डक्ट कहाँ होगा, एपिडिडाइमिस कहाँ था, डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे हम लोग, अगर डाउट होगा तो डायग्राम से हम आपको समझाएंगे, फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। 9 क्वेश्चन है कि नेम क्या बताना है आपको, एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया कौन सा, नेम द एक्सटर्नल नेम द एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया, फीमेल जेनिटिलिया भी आता है, मेल के बारे में पहले पूछा, तो इसका आंसर सिंपल था पेनिस, इसका क्या होता है आंसर पेनिस, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिस। फीमेल में क्या हो जाएगा पेनिस, जो कि क्या कहता है पेनिस के साथ और क्या होता है, इंक्लूड्स क्या होता है, उसके साथ एक ग्लैंस पेनिस जानते हैं आप लोग, एंड उसके साथ भी एक फोर स्किन होता है, क्या फोर स्किन होता है। चलिए इतना लिखना है। अब 10वां नंबर 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सेमाइनल प्लाज्मा क्या है और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। सो व्हाट इज क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा क्या है और एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिंपली कि इसका जो होता है ये क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे हम लोग कि सेमाइनल जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, क्या होता है जो सिक्रेटेड बाय, किससे थ्रू होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड, हमको पता है कि मेल एसेसरी ग्लैंड से होता है ना, मेल एसेसरी ग्लैंड। और क्या होता है, इट इज़ रिच, क्या होता है रिच, किस में होता है रिच, इन फ्रैक्टोज एंजाइम, फ्रैक्टोज एंजाइम क्या होता है, रिच इन फ्रैक्टोज, फिर एंजाइम तो रिच होता है, ठीक है। और मिनरल्स में भी रिच होता है, जिससे क्या होता है नरिशमेंट देता है उसको, न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन करता है, किसको, स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा ना भाई, स्पर्म को, एंड उसको और क्या करेगा, हेल्प करेगा, फैसिलिटेट क्या करेगा, फैसिलिटेट क्या करेगा, किसको, स्पर्म को
किसमें, उसका ट्रांसपोर्ट में, फॉर दियर ट्रांसपोर्ट। कब, जब बाहर निकलता है तब, ड्यूरिंग एजुकुलेशन। ठीक है, 10 क्वेश्चन पकड़ लगे 2 मार्क्स के लिए, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हो गया।